नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे अगस्त ऑफर 1940 के बारे में, जो कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए भारत के तत्कालीन वायसरॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इससे पहले कि हम लोग अगस्त ऑफर 1940 के बारे में जानना शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अगस्त ऑफर क्यों आया था, क्या बैकग्राउंड था इसका। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 तक, उसमें ब्रिटेन की स्थिति जो है वो खराब होने लग गई थी। ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और न सिर्फ ब्रिटेन की बल्कि और भी जो उस समय पावरफुल कंट्रीज थे जैसे कि बेल्जियम हो गया, हॉलैंड, फ्रांस, इनका भी पतन होने लग गया था। और इस युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता भी ब्रिटेन को परेशान करने लग गई थी। हिटलर जो है वो काफ़ी, जितना सोचा नहीं गया था, जितना आकलन नहीं किया गया, तो उससे ज़्यादा सफल हो रहा था हिटलर, और ये ब्रिटेन के लिए काफ़ी परेशान करने वाली बात थी। तो ऐसे में ब्रिटेन को अपने देशों का, अपने सहयोगी देशों का और ज़्यादा सहयोग चाहिए था। ठीक है, तो अब और ज़्यादा सहयोग के लिए इन्होंने क्या काम किया, समझौतावादी रणनीति अपनाई। ठीक है, ऐसे में ब्रिटेन ने समझौतावादी रणनीति अपनाई और युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। अब अगस्त प्रस्ताव क्या था? भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए प्रस्ताव था। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो भारत के वायसराय थे और उनके द्वारा ही ये ऑफर दिया गया था। डेट थी 8 अगस्त 1940। ठीक है, तो 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त ऑफर की घोषणा की गई। किसने घोषणा की? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की। और लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय थे। अब इस ऑफर में प्रावधान कौन कौन से थे? पहला प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। हालांकि इस पे सभी नेता एक मत नहीं थे। कुछ नेताओं का ऐसा भी सोचना था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो पुरानी बात हो गई है, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो ये हमारी पुरानी डिमांड्स की बात क्यों कर रहे हैं, अब हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नेताओं को लग रहा था। भारत को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, ये एक प्रावधान था इस प्रस्ताव का। युद्ध सलाहकार परिषद जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिषद होने वाला था, जिसमें भारतीयों को शामिल करने का उद्देश्य ऐसा था कि भारतीय जो हैं वो युद्ध में भी सहयोग करें। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना, कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका और विस्तार करना और ज़्यादा लोगों को, सदस्यों को इसमें रखना, उसमें इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सदस्यों को उसमें रखना, ये विस्तार करना इस ऑफर का एक प्रावधान था। और भी जो चीजें कही गई थी, कहा गया था कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि संविधान बनाने का काम करेगी, जिसमें मुख्यतया भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। भारतीयों को ही यह अधिकार दिया जाएगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि भारतीयों को ही यह अधिकार दिया जाएगा कि वे अपना संविधान स्वयं बनाएं, अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप बनाएं और अपने इन सब मामलों में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। पॉइंट मेन क्या थे इसमें? रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, है ना। ये अल्पसंख्यकों की बातें बार बार करके, और ये तो जैसे कई इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि अल्पसंख्यकों की, जब भी कोई ऑफर आता था इसमें, तो अल्पसंख्यकों के हिसाब से ये कुछ अलग प्रावधान रखते थे, है ना। मतलब उनकी बातें जरूर करते थे, ऐसा शो करते थे, ऐसा दिखाते थे कि भारत में अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यक से डिफरेंट है ना, उनके हित की चिंता अलग से करनी पड़ेगी। और ऐसा करना उनका बार बार जो है वो सटीक साबित भी होता था, क्योंकि जो अल्पसंख्यक जो समय पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इस चीज को बड़ा ही गंभीरता से लेती थी कि हमारे लिए कुछ अलग से प्रावधान है कि नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज भी ये सब काम करते थे। तो अल्पसंख्यकों के हित की बात, राज्यों से संधियों की बात और अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स रिक्रूट होते थे, ये सब अखिल भारतीय सेवाओं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा इस संविधान सभा में। और इस जो भारत का जो भावी संविधान बनेगा उसमें इन सब चीज़ों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी भी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध मत हो, यानी जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध चले, ऐसे किसी भी
संस्था को शासन नहीं सौंपा जाएगा। ये उन्हें आश्वस्त किया गया अल्पसंख्यकों को। कांग्रेस ने हालांकि इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के पीछे कारण क्या दिया? नेहरू जी ने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। 1922 में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, और पूर्ण स्वराज की मांग एक बार हो जाने के बाद डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा तो अप्रासंगिक हो ही गया था। तो ऐसा अधिकतर नेताओं का ऐसा सोचना था कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है और अब हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कह के फुसलाया बहलाया नहीं जा सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों और उपनिवेशित सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। जो लोग देश को आजाद कराना चाह रहे थे और जो लोग भारत के प्रति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखते थे और जो उपनिवेशित सरकार थी, इनके बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। क्योंकि वैसे भी डोमिनियन स्टेटस जो है उस समय, जैसे कि नेहरू जी ने भी कहा था कि अप्रासंगिक हो चुका था, और डोमिनियन स्टेटस की बात करके अब नेताओं को या फिर भारत की जनता को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता था। मुस्लिम लीग ने हालांकि जब इसमें अल्पसंख्यकों का जो पॉइंट्स दिए गए थे उसका स्वागत किया था। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार ही किया, कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, लेकिन दोनों के रीजंस अलग अलग थे। कांग्रेस ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा जो है वो कांग्रेस अब नहीं मानना चाहती थी, अब वो पूर्ण स्वराज चाहती थी। और मुस्लिम लीग ने क्यों इसको अस्वीकार किया? क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध के हल का एकमात्र उपाय है। और मुस्लिम लीग ने उस समय एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत का विभाजन कराओ, तभी ये गतिरोध खत्म हो सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों को एक मंच पे नहीं लाया जा सकता, और इसलिए अगस्त ऑफर जो था, अगस्त प्रस्ताव 1940, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार करने के कारण पूरी तरह से फेल हो गया। प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने की बात की गई और डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। ये एक ऐसा ऑफर था, ये जो ऐसा प्रस्ताव था, ये जिसमें पहली बार ये कहा गया कि भारतीय लोग अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। हालांकि अब युद्ध के बाद क्या स्थिति बनेगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इस प्रस्ताव में पहली बार ये साफ साफ कहा गया कि भारतीय अपना संविधान निर्माण स्वयं करेंगे। दूसरी बात जो स्पष्ट रूप से मानी गई वो ये थी कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इससे पहले कभी भी किसी भी प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा था। इस प्रस्ताव में उन्होंने ये चीज कह दी थी। जुलाई 1941 में, है ना, जुलाई 1941 में वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद, उसका विस्तार कर दिया गया और भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया। यानी भारतीय सदस्य थे वो ब्रिटिश सदस्य से ज्यादा थे। भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया जुलाई 1941 में। लेकिन जो मेन जो क्षेत्र थे, जैसे कि रक्षा, वित्त, गृह, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभी भी अंग्रेजों का ही वर्चस्व बना रहा। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया, जिसका कार्य जो था वो संबंधित विषय पर सलाह देना था। यानी कि सुरक्षा संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देने का काम इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाना था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी जुलाई 1941 में गठन किया गया। तो ये था अगस्त ऑफर। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा इस लेसन में अगस्त ऑफर के बारे में। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।